हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जर्नल एंट्री का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग इन द जर्नल ऑफ मुकेश एंड सन्स। मुकेश एंड सन्स नाम का एक बिजनेस फर्म है, उसके जर्नल में आपको एंट्री करनी है। ये सब ट्रांजैक्शंस हुए हैं, मीन्स लेन देन हुए हैं, इसको जर्नल में एंट्री करना है। तो पहला ट्रांजैक्शन है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मुकेश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि मुकेश बिजनेस का ओनर है, प्रोप्राइटर है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने वाला तो ओनर ही हो सकता है, प्रोप्राइटर ही हो सकता है। तो जर्नल एंट्री करने से पहले हमें ट्रांजैक्शन को पढ़ करके दो अकाउंट पहचानना है। किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट होंगे ही होंगे, पक्का। तो इस ट्रांजैक्शन में हम देखते हैं कि कौन से दो अकाउंट हैं। तो मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये होता है कि ये हमारा बिजनेस फर्म है, मुकेश प्रोप्राइटर है। तो मुकेश प्रोप्राइटर का नाम है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस की अपनी अलग पहचान है, ओनर की पहचान अलग है। तो मुकेश ने बिजनेस शुरू किया पैसे से, इसका मतलब ये हुआ कि मुकेश के यहाँ से पैसे बिजनेस में आए, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए। हम लोग कहाँ हैं? बिजनेस फर्म के तरफ से हैं। हम मीन्स इसमें काम करने वाले जितने लोग हैं इस बिज़नेस में। तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि आप इस बिज़नेस फर्म के तरफ से हो। वी वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि बिज़नेस में कई लोग मिलके काम करते हैं। तो जितने लोग भी उस बिज़नेस में हैं, एक टीम होती है। जैसे एक टीम होती है तो उसमें वी बोला जाता है। जैसे एक टीम है, वो मैच जीतती है तो बोलते हैं वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो होते तो कई लोग हैं, इसलिए वी बोला जाता है। और हर एक मेंबर इस टीम का, तो बिजनेस की भी एक टीम है बिजनेस में काम करने वाली। तो आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप भी इसी बिजनेस का ही पार्ट हो, आप इसी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मुकेश प्रोप्राइटर है, मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, मीन्स मुकेश के यहाँ से पैसे बिजनेस में आ रहे हैं। तो पैसे आए तो एक अकाउंट हो गया कैश, और पैसे आए हैं तो सोर्स ज़रूर होगा। सोर्स कौन है? मुकेश। अब मुकेश प्रोप्राइटर है, तो जब प्रोप्राइटर गिवर होता है तो गिवर तो क्रेडिट होता है, पर्सनल अकाउंट है। और पैसे आ रहे हैं, पैसा रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश होगा डेबिट। अब क्योंकि मुकेश प्रोप्राइटर का नाम है तो प्रोप्राइटर का नाम न लिख करके इसके बदले हम लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। तो मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया मीन्स मुकेश के यहाँ से पैसे बिजनेस में आए। तो दो अकाउंट कौन कौन है? एक मुकेश है, गिवर पर्सनल अकाउंट है, हम यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हो, तो आपके लिए ये गिवर हुआ, तो गिवर होता है क्रेडिट। और कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है, तो आने वाली चीज़ को हम करते हैं डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, मीन्स जो चीज़ आपके यहाँ आया उसको करेंगे हम डेबिट। तो दो अकाउंट हम पहचान लिए, एक कैश अकाउंट है, दूसरा कैपिटल। मुकेश है, मुकेश प्रोप्राइटर का नाम है तो कैपिटल लिखेंगे। अब इसको जर्नल में शो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिख दिए, ये कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया? प्रोप्राइटर है। कोई भी सोर्स हो, एक ट्रिक है, आप याद रखना, एक ट्रिक बता रहे हैं हम एंट्री करने के लिए कि यूजेस को डेबिट करते हैं और सोर्सेस को क्रेडिट करते हैं। यूजेस डेबिट, सोर्सेस क्रेडिट, ये ट्रिक है।
डेबिट क्रेडिट जानने के लिए। तो मुकेश ने बिजनेस शुरू किया तो पैसा हमारे पास आया, क्योंकि बिजनेस शुरू करने का मतलब क्या, ओनर के यहाँ से पैसे हमारे बिजनेस में आए। तो पैसा आया डेबिट, और कहाँ से आया, मुकेश के यहाँ से। तो मुकेश गिवर हुआ, लेकिन ये प्रोप्राइटर है इसलिए मुकेश न लिख करके इसके नाम की जगह कैपिटल लिख दिए। और इसमें एंट्री करने, इसको एंट्री बोलते हैं, जो एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। जर्नल का फॉर्मेट है, पहले बताया गया था। तो इसमें लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले डेबिट वाला लिखा जाता है। कैश आया 60,000 रुपीज़, तो कैश अकाउंट डेबिट, और सॉरी यहाँ है कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर है मुकेश, तो मुकेश का नाम नहीं लिखेंगे, प्रोप्राइटर है उसका, उसकी जगह नाम की जगह कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जनरल में टू करके ऐसे लिखा है तो क्रेडिट माना जाता है। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट जितना डेबिट में आता है उतना ही क्रेडिट में आता है, तो ये डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम है। तो कैश अकाउंट डेबिट के सामने 60,000 डेबिट कॉलम में लिख दिया, टू कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड इसके सीध में यहाँ लिख दिया। इसके बाद यहाँ ट्रांजैक्शन को हम ब्रीफली लिख देते हैं, क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, बिजनेस स्टार्ट किया गया था। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये बीइंग आप लगाओ ना लगाओ कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं फॉर भी लगाते हैं बीइंग की जगह। अच्छा, जो नरेशन लिखा जाता है पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, पहले बिजनेस आया ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आया। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ। इसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, पैसे से गुड्स खरीदा। तो किसने गुड्स खरीदा, वी, हमने गुड्स खरीदा, हमने, वी मीन्स आप भी उसी में हो, आपने गुड्स खरीदा। आप ऐसा मानोगे कि हमने गुड्स खरीदा। तो जब हम गुड्स खरीदेंगे तो मान लेते हैं हम, आप यहाँ पर हो, आपने गुड्स खरीदा, कहीं से मार्केट में गए, मान लो मार्केट में गए, एक दुकान है, यहाँ से आप गुड्स खरीद के लाए। तो गुड्स आ गया आपके पास, और पैसे से खरीदा, तो पैसे भी जाएंगे आपके यहाँ से, ये तो गुड्स आया डेबिट, गुड्स होगा डेबिट, और पैसे जा रहे हैं तो कैश गया, हो गया क्रेडिट। अब गुड्स के लिए मैंने बताया था कि 4 अकाउंट होते हैं गुड्स के लिए, परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, और एक 5 एक स्टॉक है। तो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ हम गुड्स की जगह परचेजेज अकाउंट लिखेंगे। तो ये हो गया। अब इसको जर्नल में कैसे दिखाना है, यहाँ पे ये है, ये परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेजेज वैसे नॉमिनल अकाउंट है, अगर गुड्स मान के चलेंगे तो रियल है, आया है, खरीदेंगे कोई चीज़ तो आएगा ही, डेबिट। अगर हम इसको परचेजेज अकाउंट लेते हैं तो नॉमिनल अकाउंट है, खर्च है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस डेबिट। और पैसे से खरीदे हैं तो पैसे हमारे यहाँ से जा रहे हैं, तो कैश हो गया क्रेडिट। लिखने का यही तरीका है। अच्छा, क्रेडिट वाला थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा आगे बढ़ा के लिखते हैं, जैसे 1 2 3, थर्ड या फोर्थ लेटर के नीचे से लिखना शुरू करना है इसको, ये लिखने का तरीका है। तो नरेशन लिख दिया, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, अमाउंट डेबिट के सामने यहाँ डेबिट कॉलम में, और ये क्रेडिट है तो क्रेडिट के सामने ये क्रेडिट कॉलम में, इसके सामने लिख दिए, और नरेशन लिख दिए बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अब इस रूल के हिसाब से हम देखें तो यहाँ भी काम आएगा। यहाँ पे हमने गुड्स खरीदा तो पैसा हमारा यूज हुआ, तो यूजेज डेबिट। पैसा किस लिए यूज हुआ, गुड्स परचेज करने के लिए, तो यूजेज डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। यहाँ सोर्स कोई नहीं है, यहाँ सब पैसा आ नहीं रहा है,
यहाँ पैसे जा रहे हैं, पैसे यूज हो रहे हैं। तो यूज हुआ पैसा किसके लिए? गुड्स परचेस करने के लिए। तो जिस चीज़ के लिए पैसा यूज होता है उसको हम डेबिट करते हैं, और पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट हो गया। नरेशन लिख दिया। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरीश 10,000। किसने परचेज किया गुड्स? हमने परचेज किया। यहाँ पे आपको अज्यूम करना है। दो काम प्रोप्राइटर करता है। वहाँ प्रोप्राइटर, जैसे मुकेश स्टार्टेड बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट करना प्रोप्राइटर का काम है। विड्रू फॉर पर्सनल यूज, ये काम प्रोप्राइटर का है। बाकी काम कौन करता है? हम करते हैं। हम मीन्स हमारी फर्म करती है। तो फर्म तो ग्रुप है कई लोगों का, तो हम भी उसी में इंक्लूड है। तो हमने गुड्स परचेज किया। वी परचेज, यहाँ वी अंडरस्टूड है, वी परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। तो हमने गुड्स परचेज किया हरीश से। इसको आप यहाँ समझ सकते हो, हरीश किसी भी पर्सन का नाम आएगा। आप यहाँ पर हो, आपकी ये फर्म है, आप फर्म के तरफ से हो। हरीश को मान लेते हैं, हरीश यहाँ पर है, मान लेते हैं हरीश जिससे हमने गुड्स खरीदा, हरीश का ये दुकान है, ये है। तो हम यहाँ पर हैं, तो हमने खरीदा गुड्स हरीश के यहाँ से, तो गुड्स हमारे यहाँ आया। ट्रांजैक्शन कहाँ गया? ये ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। अब यहाँ पे नाम लिखा है, मतलब उधार खरीदा हमने, ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है हरीश से गुड्स खरीदा। किसने खरीदा? हमने खरीदा। हमने गुड्स खरीदा हरीश से। तो यहाँ नाम लिखा है मीन्स पैसा नहीं दिया, केवल नाम लिखा है मीन्स पैसे, गुड्स खरीदा हरीश से। ये नहीं लिखा ना कि पैसे से खरीदा। अगर नाम नहीं होता तो हम अज्यूम कर लेते कि पैसे से खरीदा, लेकिन नाम दिया है और कैश नहीं लिखा, मीन्स हमने उधार पे गुड्स खरीदा है, पैसे नहीं दिया। तो हरीश से गुड्स आया हमारे पास, तो गुड्स आया है तो गुड्स हमारा क्या होगा? डेबिट। लेकिन परचेज करके आया है तो हम गुड्स ना लिख करके क्या लिखेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेजेज अकाउंट डेबिट हो गया। किससे खरीदा? हरीश से खरीदा। क्योंकि पैसा नहीं दिया है तो कैश तो लिख नहीं सकते, तो हरीश हमारे लिए गिवर है, या सोर्स भी कह सकते हैं आप कि गुड्स आया, उसका सोर्स क्या है? हरीश, तो हो गया क्रेडिट। तो इसको हम जनरल में कैसे लिखेंगे? ये हमने लिखा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू हरीश। परचेजेज डेबिट क्यों? गुड्स खरीद के आ रहा है 10,000 का, तो गुड्स आया डेबिट। और इसको अगर परचेजेज गुड्स को लेके चलेंगे तो रियल अकाउंट है, आया डेबिट। और अगर हम परचेजेज अकाउंट देखें तो ये नॉमिनल अकाउंट है, मीन्स खर्च हो रहा है। गुड्स हम खरीदेंगे तो गुड्स खरीदते हैं तो किस लिए खरीदते हैं? सेल करने के लिए, तो बिक जाएगा तो एक्सपेंस हो गया, तो भी डेबिट। और किससे खरीदा? हरीश से खरीदा। पैसे तो दिए नहीं हैं तो नाम लिखना पड़ेगा। मैंने बताया था जब रूल बताते समय कि अगर आप उधार लेन देन करोगे तो पर्सन का नाम आएगा ही, क्योंकि पैसा तो दिए नहीं, पैसा देना बाकी है, लायबिलिटी है, कर्ज है आपके ऊपर, तो ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 8,000। फर्नीचर खरीदा। किसने खरीदा? वी, हमने, मीन्स आपने गुड्स खरीदा, फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर आया तो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो सामान आता है उसको डेबिट करते हैं। और पैसे से खरीदे हैं तो पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमेशा आप ये मान के चलोगे आप फर्म में हो, फर्म के तरफ से हो, तो पैसा गया, क्रेडिट। नरेशन लिख दिए, बीइंग फर्नीचर बॉट फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू हरीश। पेड माने पैसा दिया। किसको दिया? हरीश को दिया। तो
अगेन आप ये अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बिजनेस है, आप यहाँ पर हो, कहाँ हो, बिजनेस में हो, पेड कैश टू हरीश, किसी का भी नाम आएगा वो बिजनेस के बाहर है, क्योंकि बिजनेस की अपनी अलग पहचान है। तो आपने दिया हरीश को, क्या दिया, कैश दिया। तो हरीश आपसे रिसीव कर रहा है, हरीश क्योंकि पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, हरीश आपके लिए क्या हुआ, रिसीवर हुआ, तो रिसीवर डेबिट। पैसे जा रहे हैं, पैसे रियल अकाउंट है तो कैश जा रहा है तो कैश हो गया क्रेडिट, ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश 28,000। सोल्ड माने सेल किया, बेचा। किसने बेचा, हमने बेचा, वी यानी आपने बेचा। तो आप गुड्स बेचे सुरेश को पैसे से। तो यहाँ पे देखो पैसे दे दिए तो फिर नाम का कोई मतलब नहीं, मैंने बताया था नाम तभी आएगा यहाँ एंट्री में जब उधार होगा। यहाँ तो उधार नहीं है तो नाम से कोई मतलब नहीं है। अगर उधार नहीं है तो नाम से मतलब नहीं है। ऊपर वाली एंट्री में नाम आया था क्योंकि उधार पहले खरीदा गया था, बाद में पैसा दिया गया तो उधार ही था उस समय। लेकिन यहाँ पे गुड्स सेल किया और पैसे से सेल किया तो नाम का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप गुड्स सेल कर रहे हो पैसे से तो पैसा आएगा। आप यहाँ पर हो तो आप सेल कर रहे हो किसी को भी, मान लो ये कस्टमर है तो आपने गुड्स सेल किया तो गुड्स गया आपके यहाँ से, और पैसे से सेल किए तो पैसा आया आपके यहाँ। तो पैसा आया तो कहाँ गया, ये कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स गया तो गुड्स हो गया क्रेडिट। लेकिन गुड्स की जगह हम सेल्स लिखेंगे, सेल किया हो गया क्रेडिट। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। जैसे एंट्री क्या मतलब, एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग एंट्री हुई ना। ये ट्रांजैक्शन, ये एंट्री, इस ट्रांजैक्शन का ये एंट्री, फर्नीचर खरीदा ये एंट्री, पैसा दिया हरीश को ये एक एंट्री, गुड्स सेल किया पैसे से तो ये एंट्री। तो इस तरह से इसको एक एक एंट्री बोलते हैं, एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, चार एंट्री, पाँच, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्या है, पेड रेंट। पेड माने पैसा दिया, रेंट माने किराया। तो पेड रेंट किराया के लिए पैसा दिया। हम किसी का बिल्डिंग यूज करते हैं तो उसको हम किराया देते हैं। तो किराया नहीं देते क्योंकि किराया कोई सामान नहीं कि हम किराया दे रहे हैं, हम देते हैं पैसा और बोलते हैं किराया दिया। तो अल्टीमेटली हमने पैसा दिया, तो पैसे गए हमारे यहाँ से, तो पैसा यानी कैश अकाउंट करेंगे क्रेडिट। ये है पैसा गया क्रेडिट। किस लिए दिया, पैसा किस लिए यूज हो रहा है, रेंट के लिए। मैं बताया था जिस चीज़ के लिए पैसा यूज होता है वो डेबिट। तो रेंट के लिए पैसा यूज हो रहा है तो जिसके लिए पैसा यूज हुआ वो डेबिट। या रेंट नॉमिनल अकाउंट है तो आप किराया दे रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंस है, खर्च है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, उसके हिसाब से ये रेंट अकाउंट डेबिट हुआ। और पैसे जा रहे हैं तो पैसे हो गए क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। एक बात बताना था कि जैसे जब पेज आपका, इसे एंट्री करते करते आपका पेज भर गया लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं ख़त्म हुआ, तो आप यहाँ टोटल करके लिखेंगे कैरीड फॉरवर्ड। जैसे ये पेज हमारा यहाँ ख़त्म हो गया लेकिन ट्रांजैक्शन तो अभी ख़त्म हुआ नहीं, तो आप यहाँ टोटल करके दोनों तरफ का टोटल बराबर ही आना चाहिए। इस टोटल को लिख दिया कैरीड फॉरवर्ड, मीन्स आगे ले गए, इस टोटल को आगे ले गए। फिर इस टोटल को अगले पेज पे ले आए। यहाँ कितना था 85,000, वही टोटल नेक्स्ट पेज पे ले आए 85,000 दोनों तरफ। ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड मैंने लाया, फॉरवर्ड ने आगे, जो पिछले पेज का टोटल था वो इस पेज पे ले आया। फिर अब ये पेज भी ख़त्म हो गया, यहाँ एंट्री करते करते ये पेज भी ख़त्म हो गया लेकिन ट्रांजैक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ। वैसे तो रियल लाइफ में जो हम बिजनेस करते हैं उसमें ट्रांजैक्शन कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं टोटल को।
तो अब अगले पेज पे, अब ये पेज भी ख़त्म हो गया, तो ये जो टोटल पिछले पेज वाला टोटल आया था इसको भी लेके जोड़ना है। पिछले पेज का टोटल ये आया था, पिछला पेज ये था ना 85,000, तो वही टोटल यहाँ पे आया। अब इस टोटल को लेके भी यहाँ टोटल कर दिया, यहाँ पे पेज ख़त्म हुआ, अभी ट्रांजैक्शन और भी हैं, तो यहाँ टोटल करके यहाँ पे लिख दिया कैरिड फॉरवर्ड। फिर अगले पेज पे ये टोटल जो है कैरिड फॉरवर्ड 138,200, वही टोटल फिर अगले पेज पे आ गया 138,200। फिर अगला ट्रांजैक्शन है, अगला ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड माने मिला, पाया, कौन पाया? हम पा रहे हैं, हम मीन्स आप भी उसी हम में हो, वी में, हम यहाँ बिजनेस में हैं, वी। आपको कमीशन मिला? नहीं, कमीशन तो कोई चीज़ नहीं है, पैसा मिला। इनफैक्ट कमीशन क्या है? आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो कंपनी से आपको अपनी मेहनत के बदले जो पैसा आता है उसको कमीशन बोलते हैं। तो पैसा आया आपके पास, मिला। किस बात के लिए पैसा मिला? कमीशन के लिए। तो पैसा आया आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट। किस बात का पैसा मिला? कमीशन का। कमीशन इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन नॉमिनल क्यों है? क्योंकि कमीशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं, कोई चीज़ नहीं है, थिंग नहीं है कमीशन, या कोई पर्सन का नाम नहीं है कमीशन। कमीशन आपने इनकम है आपकी, आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल किया, आपने मेहनत की सेल करने में, तो उसके बदले आपको पैसा आता है। तो आता पैसा है, लेकिन लिखते हैं कमीशन आया। तो पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट किस बात का पैसा आया? कमीशन का। कमीशन इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब अगला ट्रांजैक्शन है विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला। यहाँ पे अपने आप को नहीं मानोगे। जैसे यहाँ पे हमने बोला था किसने बेचा? हमने बेचा। पेड रेंट किराया किसने दिया? हमने किराया दिया। कमीशन मिला, कौन पा रहा है कमीशन? हम पा रहे हैं कमीशन। लेकिन दो जगह अपने आप को नहीं मानना है। पर्सनल यूज के लिए सिर्फ प्रोप्राइटर ही पैसे लेके जा सकता है और कोई नहीं। तो प्रोप्राइटर कहाँ पर है? हम बोले थे किसी भी पर्सन का नाम आएगा अपने बिजनेस से बाहर मानेंगे। प्रोप्राइटर में कौन था? मुकेश था। तो प्रोप्राइटर पैसा लेके जा रहा है, ये तो प्रोप्राइटर हुआ डेबिट। तो जब पर्सनल यूज की बात आएगी तो यहाँ अपने को नहीं मानना है, प्रोप्राइटर को मानना है। हाँ, कहाँ से ले गया? हमारे पास से ले गया, बिजनेस से ले गया। क्योंकि अगर बिजनेस के लिए से नहीं गया होता तो बिजनेस के हिसाब में लिखा क्यों होता? तो बिजनेस के हिसाब में ये लिखा, इसका मतलब बिजनेस से पैसे ले गया प्रोप्राइटर मुकेश। तो प्रोप्राइटर का नाम लिखते नहीं हैं, ड्राइंग लिखेंगे। ड्राइंग, प्रोप्राइटर ले जा रहा है तो वो रिसीवर हुआ, तो प्रोप्राइटर डेबिट, लेकिन किस नाम से डेबिट? ड्राइंग के नाम से डेबिट। और पैसे जा रहे हैं आपके पास से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्रोप्राइटर के लिए आपको याद रखना है कि प्रोप्राइटर जब रिसीवर होगा हमारे लिए यानी फर्म के लिए तो ड्राइंग लिखेंगे, और जब प्रोप्राइटर गिवर होगा हमारे लिए तो कैपिटल लिखते हैं। तो यहाँ प्रोप्राइटर पैसे ले जा रहा है निकाल के बिजनेस से, तो प्रोप्राइटर रिसीवर हुआ, इसलिए डेबिट हुआ, लेकिन किस नाम से? ड्राइंग के नाम से। पैसे गए हमारे पास से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो गया। इसके बाद नरेशन लिख दिए, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नरेशन क्या है? जो ट्रांजैक्शन हुआ उसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, वो नरेशन हुआ। अब हमारा सारा ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गया। अब हम टोटल करेंगे। तो ये पिछले पेज से टोटल आया था जो वो है, और ये दो ट्रांजैक्शन हुए इसका है, तो इसको भी जोड़ना है। जो ब्रॉड फॉरवर्ड था वो भी जोड़ना है, तो इस तीनों को जोड़ दिए 1,45,700। इन तीनों को भी जोड़ दिए 145,700। ये बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा है आपने कहीं ना कहीं गलती किया है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए, और अपने टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसको सॉल्व करिए। फिर और भी क्वेश्चन हम डालेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको जैसे ही क्वेश्चन डालें
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।